हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। सभी का हार्दिक अभिनंदन है यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम, सबको राम राम। बच्चों, सबको राधे राधे। और आवाज़ आ रही है प्रॉपर? आ रही होगी बढ़िया वाली। जुड़ जाओ एक बार फटाक से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सबको। दोस्तों, अपन मूल अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे। आज उसी क्रम में मूल अधिकारों के बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। और कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी प्लस कोर्स यूजीसी नेट जेआरएफ कॉलेज लेक्चर स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी प्लस पेपर फर्स्ट के लिए लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच बिल्कुल रनिंग में है, बैच चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे अपन मूल अधिकार। मूल अधिकार और मूल अधिकारों की चर्चा अपन ने पिछली क्लास में 19 तक कर ली थी। मूल अधिकारों की चर्चा अपन ने आर्टिकल 19 तक कर ली थी। आज बात करेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है मित्रों? आर्टिकल 20 में अपराध के लिए कोई भी अगर अपराध करते हो, उस अपराध के लिए दोष सिद्ध अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। संबंध में क्या है? संरक्षण। यदि आपसे कोई अपराध हुआ है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल परिभाषा में आपको समझा देता हूँ। यदि आपसे कोई अपराध हुआ है, कोई भी अपराध आपसे कोई अपराध हुआ है, आपसे कोई अपराध हुआ है तो आर्टिकल 20 के तहत आपको क्या क्या सुरक्षा मिलेगी? आर्टिकल 20 के तहत कौन कौन सा संरक्षण आपको मिलेगा? कौन सा संरक्षण मिलेगा? कौन सा आपको क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। कौन सा संरक्षण मिलेगा? सबसे पहले याद रखना है, आर्टिकल 20(1) में क्या कहा गया है? आर्टिकल 20(1) में आपका उल्लेख है कि घटना के बाद, जो आपने घटना की है, घटना के बाद विधि या कानून बनाकर घटना के बाद विधि बनाकर किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी। सजा नहीं दी जाएगी। जैसे सपोज करो, आज आपसे घटना हुई है, आज आपने कोई अपराध किया है, तो आज तक जो कानून लागू है, जो अपराध आपने किया है, उस अपराध से संबंधित आज तक जो कानून बने हुए हैं, उसी विधि या कानून के तहत आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने अपराध किया है और आज कोई कानून बनाकर फिर आपको सजा दे, ऐसा नहीं है। याद रखना है। आर्टिकल 20(2) आर्टिकल 20(2) में क्या कहा गया है? एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। एक बार ही क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार ही क्या मिलेगी? सजा। जैसे आज आपने अपराध किया है
और ऐसे नहीं है आज आपको सजा मिल गई, सजा काट के वापस आ गए, उसी अपराध के लिए आपको दोबारा सजा मिल गई, बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। आज आपने अपराध किया, आपको सजा मिल गई, आप सजा काट भी चुके हो, तो अब उसी अपराध के लिए आपको दोबारा सजा नहीं मिलेगी। आर्टिकल 20(3) में क्या है? आर्टिकल 20(3) में क्या है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किया जाएगा। जैसे आपने अपराध किया और इस अपराध के लिए आपको कोर्ट में खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि आपने अपराध किया है, खुद ही आप गवाह दो। ऐसा नहीं है, आप अपना मुंह बंद रख सकते हैं। जब भी तो वकील बोलते हैं कि आप अपना मुंह बंद रखना कोर्ट में। तो ये है आर्टिकल 20, याद रखना है। ये आर्टिकल क्या है आपका? 20 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आगे की बात करूं, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि ये जीवन जीने का अधिकार है आपका। जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 क्या है आपका? जीवन जीने का अधिकार है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके जीवन जीने के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं किया जाएगा? कम नहीं किया जाएगा। समझ में है ना? जीवन जीने का अधिकार है। इसमें आपकी प्रतिष्ठा का अधिकार है। क्या क्या है इसमें? याद रखना है, आपकी प्रतिष्ठा का अधिकार है। कोई आपकी प्रतिष्ठा खराब नहीं कर सकता। समझ में है? प्रतिष्ठा का अधिकार है। आपके जीवन की रक्षा का अधिकार है। आप अपने जीवन की क्या कर सकते हैं? रक्षा कर सकते हैं। आपको जीवन की रक्षा का अधिकार है। इसमें निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार है आपका। निजता का अधिकार है। आश्रय का अधिकार है। आश्रय का अधिकार, पनाह जिसको बोलते हैं, आश्रय का अधिकार है। यह आर्टिकल 21 है सारे के सारे। आपको स्वस्थ रहने का अधिकार है। स्वस्थ रहने का अधिकार है, आपको याद रखना है। और आपको त्वरित सुनवाई का अधिकार है। आपके मामले में शीघ्र सुनवाई हो, त्वरित सुनवाई का अधिकार है। ये सब इसके पार्ट है। पूछ लेता है आर्टिकल 21 में कौन सा शामिल नहीं है, तो याद रखना है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध, आप चाहो तो हथकड़ी नहीं लगेगी आपकी। लगाने के विरुद्ध अधिकार है। विरुद्ध अधिकार, आप कहो कि मैं तो हथकड़ी लगवा के नहीं चलूंगा, तो हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है ये आपके। समझ में है ना? और विदेश जाने का अधिकार है। आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा का अधिकार है, कोई आपको नहीं छीन सकता है। वीजा बनवाओ और आराम से जाओ। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार है। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार है। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार है, याद रखना है। और हिरासत में आपका कोई शोषण नहीं करे। हिरासत, यदि आपको पुलिस ने हिरासत में ले लिया तो हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। समझ में है ना? तो बहुत सारे ये राइट्स आपके हैं जो प्राण और आपकी
ध्येयिक स्वतंत्रता को दर्शाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे राइट्स आपके आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार, याद रखना है, जीवन जीने का अधिकार। अब इसी क्रम में मैं बताता हूं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में क्या है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध, क्या मतलब रोक, निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या दिया गया है, इसके कुछ पार्ट हैं। इसमें भी आपको क्या कहा गया है, पहला, इसमें कुछ आपको सुविधाएं मिली हुई हैं, जैसे आर्टिकल 22(1) के तहत, आर्टिकल 22(1) के तहत आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। आपको अगर पुलिस अरेस्ट करने आती है तो कारण बताना होगा, पहला देखो बताना होगा, ये आपको राइट है। आपको अगर कोई पुलिस अरेस्ट करने आती है तो आप आपके आर्टिकल 22(a) के तहत उससे ये पूछ सकते हो कि भाई साहब मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, मुझे गिरफ्तारी का कारण बताओ। समझ में है ना। दूसरा, अपने पसंद के वकील से सलाह करने का अधिकार है। हिरासत में अगर कोई ले लेता है आपको तो आप अपने पसंद के वकील से क्या ले सकते हो, परामर्श ले सकते हो, यह आपको याद रखना है। क्लियर है, परामर्श ले सकते हैं। तो आर्टिकल 22(2) में क्या है, आपके 24 घंटों के अंदर आपको 24 घंटों में आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो 24 घंटों के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना, समक्ष पेश करना, याद रखना है। आर्टिकल 22(2) के तहत अगर आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया, समझ में है ना, गिरफ्तार कर लिया तो आपको 24 घंटों के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे। आपको गिरफ्तार करते समय आप अपने पसंद के वकील से, 22(1) में ही है, पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं, पसंद के वकील से सलाह भी ले सकते हैं, वकील से क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। 22(1) आर्टिकल 22(1) में ही है कि आप अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। 24 घंटों में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश किया जाएगा, आर्टिकल 24(2) के तहत, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, न्यायपालिका में पेश करेंगे आपको। लेकिन इस 24(2) का अपवाद भी है, इस 24(2) का अपवाद, 24(2) का अपवाद, इस 24(2) का अपवाद है 2 प्रकार का। क्या अपवाद है, पहला, यदि आपको निवारक नजरबंदी में रखे गया है, निवारक नजरबंदी में रखा गया हो, नजरबंदी में रखा है तो आपको पेश नहीं करेंगे, रखा गया है तो आपको पेश नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको ऐसे बंद किया है कि समाज में कोई दंगे हो रहे हैं और आप वहाँ के लीडर हो और आप दंगा करा सकते हो, तो आपको नज़रबंदी कर सकते हैं पुलिस आपको, तब आपको 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेगी। समझ में है ना भाई, कोई दंगा हो रहा है और दंगा फसाद होने की संभावना है, तो पुलिस, आपको लगता है पुलिस को कि यह आदमी इस समाज में दंगे भड़का सकता है, तो आपको नज़रबंद कर सकती है, उठा के ले जा सकती है, तब आपको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। यदि विदेशी शत्रु हो तो भी आपको 24 घंटों में ये सुविधा नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करेंगे, निकटतम तो छोड़ो, 3 महीने के लिए सीधा सीधा अंदर ठोक देंगे, 3 महीने के लिए सीधा सीधा अंदर ठोक देंगे, यह आपको ध्यान रखना है। यह अपवाद है, निवारक नज़रबंदी में रखा गया हो या कोई विदेश शत्रु का मामला हो, इस समय ना आपको इनमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी, ये आपको याद रखना है।
क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 व 24। आर्टिकल 23-24 में क्या है? आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब देखो, अब आर्टिकल 23 में कौन कौन से शोषण के विरुद्ध अधिकार है? बलात् श्रम, आप किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते, समझ में है ना, यानी कि इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवा सकते। किसी भी व्यक्ति की काम करने की इच्छा नहीं है तो इच्छा के विरुद्ध काम नहीं, इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं, विरुद्ध कार्य नहीं। एक तो इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करा सकती। दूसरा आर्टिकल 23 में ही है बेगार प्रथा, बेगार प्रथा यानी कि काम के बदले पैसे नहीं दिया, काम के बदले पैसे न देना, बदले पैसे न देना, पैसे न देना, ये भी आपका बेगार है, तो ये भी आपका आर्टिकल 23 में है। मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार का, मानव दुर्व्यवहार का मतलब क्या होता है? आप किसी की खरीद फरोख्त करते हो, यानी कि महिला और बच्चों की क्रय विक्रय करना, महिला व बच्चों का क्या करना? क्रय विक्रय करना, क्रय विक्रय करना, क्रय विक्रय करना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी इसी में आता है, मानव दुर्व्यवहार या महिला बच्चों का क्रय विक्रय करना, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 24 में क्या है फिर? आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में क्या है मेरे मित्रों? कारखानों में, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है कि बालकों को कारखानों में आप कार्य के लिए नहीं रखोगे, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं, कारखानों में काम के लिए नहीं रख सकते, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये? तो आर्टिकल 24 में है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कहाँ नहीं रख सकते? ऐसे खतरनाक उद्योगों में नहीं रख सकते जिससे उनको किसी भी प्रकार की कोई यातना या कोई तकलीफ होती हो। नेक्स्ट आर्टिकल आपका है 25 से 28, 25 से 28। 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अब मैं बात करूं आर्टिकल 25 में, तो 25 में क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब जिसको आपकी आत्मा माने, अंतःकरण कोमा धर्म के
अबाध बिना बाधा के, अबाध बिना बाधा के, अबाध रूप से मानने। अबाध का मतलब होता है बिना बाधा के, मानने, मानने व आचरण करने, उसका प्रचार करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। आपकी आत्मा जिस धर्म को स्वीकार करे आप उस धर्म को मान सकते हैं। अबाध का मतलब बिना बाधा के उसको मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है मेरे मित्रों। तो ये आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 25 में है, ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 26 की अपन बात करें तो धार्मिक मामलों में, धार्मिक मामलों में आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म संबंधी मामलों का मैनेजमेंट कर सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। आप अपने धर्म संबंधी मामलों का क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोई संस्था बना सकते हैं, यह आपको याद रखना है भाई। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 में क्या है? धार्मिक धर्म को, ये जो धार्मिक शिक्षण संस्थान है, धार्मिक संस्थानों को, धार्मिक संस्थानों को टैक्स फ्री, संस्थानों को करों से छूट होगी, को करों से छूट, करों से क्या होगी? छूट होगी। धार्मिक संस्थानों को करों से छूट होगी, धार्मिक संस्थानों को करों से छूट होगी, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 में क्या है? शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। शिक्षण संस्थान या धार्मिक शिक्षा के केंद्र, धार्मिक शिक्षा के केंद्र, शिक्षण संस्थान जो किससे रिलेटेड है? जो धर्म से रिलेटेड है, जो धर्म से रिलेटेड है, या धार्मिक शिक्षा के केंद्र। शिक्षण संस्थान जो धर्म से रिलेटेड है या धार्मिक शिक्षा के केंद्र, समझ में है ना? वहां पर आप क्या कर सकते हो? आपको उपासना का अधिकार है। किसका अधिकार है? उपासना का अधिकार। किसी भी धार्मिक केंद्र पर जाकर आप उपासना कर सकते हो, उपासना का अधिकार है, वहाँ पे आप उपस्थित हो सकते हो, ये उपस्थिति का आपका अधिकार है। तो ये आर्टिकल 25 से 28 ये ध्यान रखना है। जिन विद्यार्थियों को अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लास लेनी है तो शेड्यूल आपके सामने है। कब कब मेरी फ्री क्लास होती है? ज्योग्राफी 9:30 बजे, नेट पेपर फर्स्ट 5 बजे, करंट अफेयर 7 बजे होता है, लाइव टेस्ट 9 बजे, फिर 8 बजे, 10:15 बजे। लेना कैसे है? जिन विद्यार्थियों को नहीं पता तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। सेलेक्ट यूर गोल में, यहाँ जो सेलेक्ट यूर गोल है यहाँ पे आपको ये मेरा नाम डालना, राजेंद्र शर्मा। जिस सेक्शन में आपको पढ़ना है, नेट में पढ़ना है, आरपीएससी में पढ़ना है, ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। इस प्रकार से मेरी ये फ़ोटो आएगी, इस फोटो पे यहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना मेरे द्वारा। फिर यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे, और मेरे द्वारा ली जाने वाली सारी क्लासें आपको नियमित और यथावत रूप से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बाकी का बात अपन कल की क्लास में करेंगे। विश ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों।